क्या आपको पता है कि इस पेन की कीमत 11 करोड़ 2,84,104 रुपए है। और क्या आपको पता है कि आप जो अपने फिंगरप्रिंट से मोबाइल का लॉक खोलते हो वो फिंगरप्रिंट असल में जूम्ड स्टेट में कुछ ऐसा दिखता है। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे ना कि आपका रिएक्शन इस इमोजी की तरह होगा। फैक्ट नंबर 26, आपको पता है जब भी आपके स्किन पे कहीं कट जाता है तब वहां पर ब्लड निकलने लगता है, तो बॉडी क्या करता है कि बॉडी कम से कम ब्लड लूज करना चाहता है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है जब आपको कटता है तब। तो जो बंद होता है ना उसका सीन देखो, ऐसा कुछ होता है, मतलब आपका बॉडी काइंड ऑफ जाल बिछा देता है जिससे वो ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये है ब्लड सेल्स, और जो जाली देख रहे हो ये रोक रहा है ब्लड को बाहर निकलने में, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को अगर हम लोग जूम करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 25, आपको पता है इंसानी शरीर में जो हड्डी होता है वो ऊपर से कितना सॉलिड दिखता है, पर अगर हम लोग हड्डी को जूम करके देखें ना तो देखो हड्डी कितना खोखला होता है। हड्डी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ह्यूमन बोन। फैक्ट नंबर 24, आपने जिम्स में ट्रेडमिल देखा होगा जिसमें लोग दौड़ते हैं और वेट लूज करते हैं, तो आप क्या ऐसे वाटर ट्रेडमिल देखे हो? वाटर वाला ट्रेडमिल उन लोगों के लिए है जिनका जॉइंट और फीट अच्छे हालत में नहीं है, मतलब जिनका क्रॉनिक पेन होता है जॉइंट और फीट में, और इस स्टेट में पानी के अंदर कम प्रेशर पड़ता है और पानी के अंदर वर्कआउट करने से ये थोड़ा लो इम्पैक्ट डालता है। ये जो इन्वायरमेंट है पानी वाला ये लो इम्पैक्ट इन्वायरमेंट है जो कि इंसान के जॉइंट और फीट के लिए बहुत इजियर होता है दौड़ना। तो ये था फ्यूचर का जिम। फैक्ट नंबर 23, जो फ्लावर होता है जो गिफ्ट किया जाता है, छोटा सा रोज का कलेक्शन या कुछ भी ऐसा टाइप का, तो ये है वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव फ्लावर का सेट और इसकी प्राइस है $15.8 मिलियन, यानी करीब 100 करोड़ रुपए। बाप रे। और इसकी प्राइस इतनी इसलिए है ना क्योंकि इसमें जो रोज मौजूद है उसे शुरू से अभी तक उगाने में, उसे कल्टीवेट करने में 15 साल लगे हैं, और ये बहुत यूनिक रोज है जो कि वर्ल्ड में बहुत कम पाया जाता है, और ये बहुत यूनिक रोज है, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, इसीलिए इसकी प्राइस भी है 100 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 22, आपको टैटू के बारे में पता ही होगा, बहुत लोग अपने हाथ में टैटू बनाते हैं। तो एक टाइप का फ्लावर होता है जिसका नाम है सिल्वर फर्न, और ये जो है इसे अगर आप अपने हाथ में लगाओगे ना तो हाथ में लगा के अगर आप थोड़ी देर बाद उसे ऐसे उठाओगे तो आप देखोगे कि आपके हाथ में एक टेम्पोररी टैटू बन चुका है। ये इस प्लांट की एक बहुत ही खास बात है। फैक्ट नंबर 21, जब बिजली कड़कती है और जिस जगह बारिश होती है, आपको ये तो पता ही होगा ना, आपको ये पता ही होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर इस यहाँ पे बारिश हो रही है इस जगह पे तो वो कहीं और भी बारिश हो, इसलिए वो एक पॉइंट तो होगा ना जहाँ पर बारिश जाके खत्म हो रहा है। जैसे मान लो कि आपके शहर दिल्ली में बारिश हो रही है, तो दिल्ली जहाँ एंड हो रहा है वहां पर एक पॉइंट होगा ना जहाँ पर बारिश का ट्रांजिशन होगा, बारिश हो रहा है फिर यहाँ पर वो धीमा होकर खत्म हो जाएगा, फिर उसके आगे वाले एरिया में बारिश नहीं हो रहा है, एंडिंग होगा ना कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही कुछ होता है। और आसमान से लिए गए इस फोटो को देखो, ये जो क्लाउड है ये एक जगह पर घेर के एकदम बारिश कर रहा है जोर से, तो आसमान से वो सीन जो होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। मान लो एक शहर में भारी बारिश हो रही है तो उसके ऊपर से क्लाउड का सीन कुछ ऐसा ही होता है और बाकी जगह साइड वाला क्लाउड बिल्कुल नॉर्मल होता है। फैक्ट नंबर 20, आपको तो ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक शेवर जो होता है वो, आप पहले ये देखो इलेक्ट्रिक शेवर वर्सेस रेजर। रेजर बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, अगर मैं इसे पकड़ कर अगर रेजर से काट दूं तो बहुत प्लेन कट जाएगा, ठीक है, और वही ट्रिमर से काटूं तो वो बहुत कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा ऐसा। तो ये देखो डिफरेंस, अगर कोई बाल को, अगर कोई सिंगल हेयर को हम लोग अगर रेजर से काटते हैं तो उसमें देखो कितना स्मूथनेस होता है, और जो इलेक्ट्रिक शेवर होता है वो भोंदू की तरह काटता है। फैक्ट नंबर 19, सनसेट जो है, जो शाम के वक्त लाल होता है सूरज, उसका व्यू स्पेस से कुछ ऐसा दिखता है, आप यहाँ देख सकते हो। यह है धरती का वो पार्ट जहाँ पे दिन और रात डिवाइड हो रहा है, तो रात जहाँ है वहाँ पर आप देखो, और जो दिन जहाँ है वहाँ देखो, और बीच में देखो यह है शाम। ये स्पेस से लिया गया एक बहुत ही वैल्यूएबल फोटो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको MPL के बारे में बताना चाहूंगा। MPL मोबाइल प्रीमियर लीग। MPL इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग ऐप है विथ मिलियंस ऑफ प्लेयर्स। इस ऐप में आप अपने फेवरेट गेम्स को खेलकर दूसरे प्लेयर्स के साथ कम्पीट करके पैसे जीत सकते हो। MPL में 1-on-1 चैलेंजेस भी होते हैं और अलग अलग टूर्नामेंट्स और बैटल्स भी होते हैं। जब भी आप कम्पीट करते हो तब आपको रियल कैश जीतने का मौका मिलता है, और आप टूर्नामेंट्स और बैटल जीतते हो तब आप और बड़ा अमाउंट भी जीत सकते हो।
और जीते हुए पैसे को विड्रॉ करने की बात है तो आप पेटीएम या यूपीआई किसी भी मेथड के जरिए इंस्टेंटली अपने अमाउंट को विड्रॉ कर पाओगे। MPL डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 18, साल 1994 में एक 74 साल का एक बूढ़ा इंसान, वो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो वो गाड़ी नहीं चला सकता है। तो क्या किया वो लॉन मोवर मतलब घास काटने वाले मशीन पर बैठा और 5 माइल पर आवर के स्पीड में चल गया अपने भाई को देखने। उसे ये खबर मिली कि उसके भाई को स्ट्रोक हुआ है और पता नहीं उसके मन में क्या आया, कुछ कैब बुक करने का या ऐसा कुछ या फिर कोई व्हीकल बुक करने का तो दिमाग में नहीं आया। उसको पता नहीं उसके दिमाग में क्या रिएक्शन हुआ कि वो लॉन मोवर पे बैठा और निकल गया और उसे जाने में 6 वीक्स लगे, 6 हफ्ते। फैक्ट नंबर 17, गूगल कंपनी जो है वो ये प्लान कर रहा है ना कि वो सोलर ड्रोन्स की मदद से एक ऐसा ड्रोन जो कि सूरज से चार्ज होता है और उसी से उसको पावर मिलती है और उस पावर से वो पूरे दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये गूगल का प्लान है और गूगल का ये कहना है कि ये जो ड्रोन है ये मोबाइल से 40 टाइम फास्टर, मतलब आपका जो 4G सिम है उसमें इतना स्पीड मिलता है आपको, उससे 40 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगा आपको इस ड्रोन में, और इसकी मदद से आप गीगाबाइट ऑफ डेटा पर सेकंड के स्पीड से डाउनलोड कर पाओगे। फैक्ट नंबर 16, ल्यूसियाना एक यूएस स्टेट है, ठीक है, और आपको पता है ना कि जो भी जगह समुद्र के किनारे मौजूद है तो उसमें ऐसा बहुत सारा प्लेस होता है ना, इसमें क्या होता है कि समुद्र जो है वो खाते रहता है लैंड को, मतलब साल साल करके वो लैंड पानी में मिलता रहता है और वो लैंड कम होते रहता है। तो 25 साल के पीरियड के ऊपर 1985 से 2010 तक साइंटिस्ट ने ये पाया कि ल्यूसियाना लगभग हर एक घंटे अपना जमीन समुद्र को दे रहा है एट द रेट ऑफ 1 फुटबॉल फील्ड एवरी आवर, मतलब हर एक घंटे एक फुटबॉल फील्ड के बराबर लैंड समुद्र में मिल जा रहा है इस यूएस स्टेट में जिसका नाम है ल्यूसियाना। 1995 से 2010 तक जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था उसमें ये बात पता चली थी। फैक्ट नंबर 15, एंशिएंट पर्शियन इंजीनियर्स जो है ना वो ऐसे अपने फ्रीजर्स बनाते थे, पता है आजकल के जमाने में घरों में फ्रीज होता है, ठीक है, तो उस टाइम ये लोग यकचाल नाम का ये बनाते थे और ये जो होता था ना इसमें एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में भी अंदर ठंडा रहता था और ये टाइम है 400 BCE का, मतलब इतने सालों पहले ये टेक्नोलॉजी कि कितना भी गर्मी हो अंदर ठंडा रहेगा। दैट्स रियली अमेजिंग। और आपको मैंने पिरामिड वाले वीडियो में बताया था कि पिरामिड ऑफ गीजा का जो टेम्परेचर होता है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी इतने डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली रहता है, मतलब तो पुराने जमाने में इतने पहले के स्ट्रक्चर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी की कितना भी गर्मी हो ठंडा प्रोवाइड करेगा और अंदर टेम्परेचर भले ही कितना भी धूप हो वो नेचुरली विदाउट एसी या विदाउट फ्रीज। ये रियली बहुत ऑसम बात है, मतलब डीपली सोचो। फैक्ट नंबर 14, आपके जो फिंगरप्रिंट्स है उसे अगर आप जूम इन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, ये है फिंगरप्रिंट का जूम्ड इन फोटो, आप ध्यान से देख सकते हो ऐसा कुछ होता है आपके जस्ट एक फिंगर के फिंगरप्रिंट में। फैक्ट नंबर 13, स्टेरिन नॉर्वे, ये जो जगह है ये दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे स्ट्रीम ब्यूटीफुली एक शहर को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये दुनिया के सबसे मेस्मराइजिंग पिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 12, जिस तरह इंसान बोर होते हैं उस तरह जानवर भी बोर होता है, आपको पता ही होगा, एनिमल्स, जानवर। तो एक हाथी बोर हो रहा था, ठीक है, और उसे छोड़ दिया गया कि तुम अपने बोर्डम को मिटा दो। तो वो हाथी एक अलग एग्जिबिट में चल गया दूसरे जानवरों को देखने और उस टाइम किसी ने ये पिक क्लिक किया। आप मतलब ये एक नॉर्मल सा जानवर का पिक मानोगे देख के, बट इस हाथी के चेहरे को देखो, मतलब ये दूसरे जानवर को देख के कितना खुश है और मतलब ऐसा लग रहा है कि उसे ये मतलब खेलना चाहता है, उसे टीज करना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है। एक अफेक्शन, लव और क्यूटनेस इस इमेज में दिख रही है। फैक्ट नंबर 11, एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम है 8998 बटरफ्लाई और ये जो बटरफ्लाई है इसके पंख में 89 या 98 लिखा रहता है। ये रियली में अमेजिंग है। इसका साइंटिफिक नेम है डाइट्रिया फॉलगे और ये जो है ये कोलंबिया साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग क्रीचर्स में से एक है। रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, ट्विटर में मैथ्यू बॉबे का एक ये पोस्ट देखो, इसमें इनके कार का हालत देखो। ये एक्चुअली में बियर पीने के लिए अपने कार को पार्क किए थे और ये कार असल में बहुत ठंडे जगह पर था। फैक्ट नंबर 9, फ्लाइट इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक प्लेन हवा में कितने देर तक है इसे कहते हैं फ्लाइट इंड्योरेंस। तो फ्लाइट इंड्योरेंस का रिकॉर्ड भी होता है और
और आपको पता ही होगा कि जो कमर्शियल एयरलाइंस होती है जो यहाँ से अमेरिका के लिए जाती है, वो 10-12 घंटे 20 घंटे ऐसे टाइम तक हवा में रहती है और लैंड कर जाती है। तो ऐसा हाईएस्ट कौन सा है, मतलब कब एक प्लेन एकदम दिनों तक हवा में ही रहा है? तो इसका रिकॉर्ड जो है वो जाता है रॉबर्ट टिम और जॉन कुक को, क्योंकि इन्होंने 64 डेज 22 घंटे 19 मिनट इतने देर तक एक प्लेन को हवा में रखा था लगातार। और आपको लग रहा होगा कि इतना दिन का फ्यूल उसमें कहां से, क्योंकि फ्यूल भरने पे मैक्सिमम 2-3 दिन तक चल जाएगा, 64 डेज कहां से? तो इसका आंसर ये है कि वो लोग, देखो उस टाइम की कुछ इमेजेस, वो लोग ऐसे कार से रिफ्यूलिंग करते थे और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबा फ्लाइट इंड्योरेंस का। फैक्ट नंबर 8, जो स्टील होता है, स्टील में मान लो जैसे बर्तन है स्टील का, तो वो कभी कभी क्रैक हो जाता है, जो उससे अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो होता है ना ग्रैंड कैनियन, वैसा जो पहाड़ का इलाका है बिल्कुल वैसा लगता है। दिस इज द मैग्निफाइड इमेज ऑफ क्रैक इन स्टील। फैक्ट नंबर 7, जो इंसानी आईब्रो होता है, उस आईब्रो को अगर आप जूम इन करके देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो होता है ना खाने वाला लंबा लंबा, क्या कहते हैं इसे, वैसे ही लग रहा है कि यहाँ पर उगा हुआ है लिटरली। फैक्ट नंबर 6, जब आप गुच्चा होते हो, मतलब जब आप गुस्सा होते हो, तब आप देखना कि आपका जो फेस है वो रेड हो जाता है बिल्कुल। तो ये जो रेड फेस है ये क्यों होता है और पूरा शरीर गर्म क्यों हो जाता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका हार्ट है ये जल्दी जल्दी ब्लड पंप करने लगता है, और जो ब्लड पंप करता है तो ये ज्यादा मात्रा में खून यहाँ तक पहुंचाता है। तो जो आपको रेडनेस दिखता है चारों तरफ, वो एक्चुअली में खून को आप देखते हो चेहरे में। और ये जो बताया ये कोई अनयूजुअल सा फैक्ट नहीं है, सबको पता है। बट बात ये है कि एवोल्यूशनरी तरीके से जब आपका फेस रेड होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी सोच रहा होता है कि आप किसी फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हो, आप गुस्सा है। मतलब पुराने जमाने का जो एवोल्यूशनरी कोड है वो अभी भी है हम लोग में, आपको पता ही होगा, भले हम लोग मॉडर्न में जी रहे हो, बट बेसिक जो डीएनए है, जो इवोल्यूशन है, वो वही चल रहा है जो पहले का था। इसलिए योर बॉडी प्रिपेयर्स यू फॉर अ फाइट, इसलिए आपका फेस रेड हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, जब आप खाना खाते हो तो अगर आप खाना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खा रहे हो जिसे आप पसंद करते हो, तो खाना का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। और वही खाना अगर आप अकेले या फिर यूजुअल लोगों के साथ खाओगे जिनके साथ आप डेली खाते हो, तो वो वैसे नॉर्मल सा टेस्ट करेगा। फैक्ट नंबर 4, आपको पता ही होगा कि रेलवे स्टेशन में जो बोर्ड्स होते हैं ना, न्यू दिल्ली जंक्शन और कुछ भी ऐसा टाइप का, और बाकी बोर्ड्स जिसमें नाम लिखा रहता है, तो ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसमें सबसे लंबा नाम है, मतलब लॉन्गेस्ट नेम ऑफ अ रेलवे स्टेशन? तो उसका नाम ये है वेंकटा नारासिम्हारा जुवारी पेटा। इस रेलवे स्टेशन का सबसे लॉन्गेस्ट नेम है अमॉन्ग ऑल द स्टेशंस ऑन द इंडियन रेलवे। फैक्ट नंबर 3, एक चेयर है जिसका नाम है फ्री हग सोफा, और ये एक ऐसा चेयर है जो कि लोनली पीपल के लिए काइंड ऑफ बना हुआ है। मतलब अगर आप घर में अकेले हो और आपको अकेला फील हो रहा है, तब आप इस चेयर पे, ये जो चेयर है आप ऐसा देख पा रहे हो, इसको जाके ऐसे पकड़ लो, तो ये जो अपना हाथ है वो आपके चारों तरफ ऐसे करके पकड़ लेगा आपको, तो आपको फील होगा कि आप किसी के साथ हो। ये एक बहुत ही यूनिक तरह का सोफा नाम है, बट चेयर है, चेहरे की सोफा है। फैक्ट नंबर 2, जो पीकॉक फेदर होता है, मोर का पंख, उसे अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऐसा लगता है कि आपस में बुना हुआ है और इतना बारीकी से ये बना हुआ है। मतलब नेचर जो है वो एकदम नेचुरल नहीं है, ये नेचर का करिश्मा है, बट ये देखने में लगता है कि ये एक सिंथेटिक, मतलब एक इंसान के हाथ से बनाया हुआ टेक्सटाइल है, कपड़ा है। फैक्ट नंबर 1, आप पेन से लिखते हो, ठीक है, प्राइस कितना होता है उसका? 5-10 रुपए। नंबर 10 पे है क्रू 60th व्हाइट गोल्ड टिबाल्डी फाउंटेन पेन, और टिबाल्डी जो है ये सबसे बड़े लग्जरी कंपनी में से एक है पेन्स के मामले में, और इसकी कीमत है 24 लाख रुपए। फिर आता है गाला हाई लग्जरी ओमस फाउंटेन पेन, इसकी कीमत भी 24-25 लाख रुपए के आसपास है। फिर है मार्टे ओमस फाउंटेन पेन, इसकी कीमत भी 25 लाख के आसपास है। फिर आता है विस्कॉन्टी द फॉरबिडन सिटी HRH फाउंटेन पेन, और इसकी कीमत है 35 लाख रुपए। फिर आता है विस्कॉन्टी एल्केमी HRH फाउंटेन पेन, और ये पेन का होल्डर देखो ये कितना यूनिक है, और इसकी कीमत 42 लाख रुपए के आसपास है। फिर आता है विस्कॉन्टी रिपल HRH फाउंटेन पेन, इसकी कीमत भी 42 लाख रुपए के आसपास है। फिर आता है ओमस फिनिक्स प्लैटिनम फाउंटेन पेन लग्जरी लिमिटेड एडिशन विथ डायमंड्स,
और इसकी कीमत है $60,000, मतलब 43 लाख रुपए के आसपास। फिर आता है ला मॉडर्निस्टा डायमंड कैरन और इसकी कीमत है $2,75,000, मतलब करीब 1,40,40,00,000 रुपए। फिर आता है मिस्ट्री मास्टरपीस मॉन्ट ब्लैंक एंड वैन क्लिफ एंड आर्पेल्स लिमिटेड एडिशन और इसकी कीमत है $7 लाख, $7,30,000, मतलब 4 करोड़ रुपए के आसपास। वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव पेन की बात करें तो वो है अरोरा डायमंड फाउंटेन पेन और इसकी कीमत है $1.4 मिलियन और ये पूरा पेन डायमंड से बना हुआ है और इसमें प्लैटिनम का भी यूज किया गया है और 18 कैरेट का सॉलिड गोल्ड भी मौजूद है इसमें।